निकल। अरे क्या रे बेगम, सुबह सुबह काय को गल्ला फाड़ के चिल्लाती तुम्हें? अरे तुम्हारी पोटी 1 घंटे से अंदर बैठी है, मैं इतनी देर से आवाज दे रही हूँ उन्हें, न दरवाजा खोल रही है न जवाब दे रही है। अरे सोहा जल्दी आ रे पोटी, तेरी अम्मी का पेट बेकाबू हो रहा रे। दरवाजा तो खोल, पता नहीं क्या हो गया। सोहा दरवाजा खोलो बेटा। अरे जवाब दे पोटे। दरवाजा काहे को नहीं खोलती? क्या मालूम। कहीं कुछ हाय अल्लाह, दरवाजा ही तोड़ता मैं। हाँ क्या हुआ मेरी पोटी? कुछ ठीक तो है ना मेरे बच्चे? कमबख्त, तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? वो हम आपके साथ मजाक कर रहे थे। एक दिन और तुम बाप बेटी हमारी जान ही निकाल दोगे। हट। मेरी पोटी। हाफिज जी जो पढ़ा है उन्हें दिल लगाकर पढ़ना, यहाँ वहाँ बातें करते नको बैठना, समझे? जी अम्मी, हम स्कूल साइकिल से जाना कब शुरू करेंगे? अल्ले मेरा शहजादा बेटा, बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। बस सोहा एक बार 10वीं जमात पास कर ले, उसके बाद खूबसूरत से साइकिल ला के दूंगा, तीनों बैठ के जाना। सोहा, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोहा, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन हम जो बात करना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। चुप कर, अब एक लफ्ज भी मत कहना। अरे सोहा, तेरे गर्दन में नाखून का निशान कैसा? हमारे घर में बहुत मच्छर है, तो मच्छर का निशान होगा। ओहो, मच्छर? कौन सा मच्छर? 4 पैर वाला या 2 पैर वाला? देखो तो। MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मतलब अपने फोन से किसी और फोन को वीडियो क्लिप भेजने की सुविधा। इस MMS के कारण कई गलत लोगों की असलियत उजागर हो चुकी है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से कई मासूम जिंदगियां बर्बाद भी हो चुकी हैं। हैदराबाद के अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में ऐसा ही एक MMS चर्चा का विषय बन चुका था, क्योंकि ये MMS इसी स्कूल में पढ़ने वाली सोहा का था। क्या था उस MMS में, किसने की उसकी रिकॉर्डिंग और क्यों? आरिफ, हाजिर। सोहा, हाजिर है। हुसैन,
यहाँ तुम पढ़ने आते हो कि खेलने के लिए आते हो? पहले भी कहा था ना कि क्लास में मोबाइल लेकर मत आना, लेकिन तुम दोनों के एक बार में बात समझ में नहीं आती है ना। जब देखो गेम खेलते रहते हो मोबाइल में। तुझे पता है कि तूने क्या किया है? मैं तुझे दिखाती हूँ। देख देख कि तूने क्या किया है। सुहा को बाहर निकालो मियाँ। लेकिन सोहा तो यहाँ है ही नहीं। वो तो स्कूल से अभी तक नहीं आई वापस। मेरे को भी बहुत फिक्र लगी है उसकी भाई। झूठ नहीं बोलो अनवर मियाँ, हम सभी को पता है कि वो इधर ही है। अपनी बेगैरत बेटी को बाहर निकालो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे आज। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ए खबरदार, मेरी पोटी के बारे में कुछ भी बोल रहे तो। खबरदार होने का टाइम गया अनवर मियाँ। आपकी पोती ने आपकी इज्जत के साथ साथ हम सभी की इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया है। नहीं नहीं मियाँ, मेरी पोटी मेरा ईमाना है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती मियाँ। अनवर मियाँ, अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो ये लीजिए, देखिए अपनी बेटी की करतूत, देखिए। जिस लड़की ने हम लोगों की इज्जत मट्टी में मिलाई है, घर में घुस कर खत्म कर डालो उसको। साहब, आप बुरा मत मानिए, ये हमारी बिरादरी का मामला है और कायदे से इसका फैसला अब हमें ही करना चाहिए। देखिए, फैसला अदालत करती है, हम और आप नहीं। आप सब चुप हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए, समझे? ऑफिसर, कैरी ऑन। जी। सोहा,
ये एमएमएस पहचानती हो? ये तुम्हारा है? जबरदस्ती की गई है तुम्हारे साथ? मैडम जी, मेरे बच्चे की असमत लूट ली गई है और आप सब लोग प्लीज, आप पूछताछ करने दीजिए। हाँ सोहा, क्या तुम जानती हो कि ये कौन लोग थे और किसने किया ये सब? सोहा, बोलना मेरे बच्चे, कौन थे मैंने लगा? नहीं, कई लोग थे। कब से चल रहा है ये सब? 6 महीने। और अब तक ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? धमकी दी थी कि अगर हमने किसी को भी बताया तो वो हमारा ये सबको दिखा देंगे। नाम बता सकती हो किसी का जो इसमें शामिल है? सोहा, मुट्ठी बता। देखो सोहा, इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन में हो, डरो मत। नाम बताओ सोहा, कौन थे वो लोग? जाहिदा। और नाम 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 याद नहीं आ रहा है। तुम्हारा मतलब मिनिस्टर एस प्रसाद? सोहा, सोहा, बेटा सोहा। कुछ प्रसिद्ध अखबारों के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 3 लाख से लेकर 5 लाख तक ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जिन्हें बाल वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया है। सोहा भी उनमें से एक है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस शख्स पे सोहा ने उंगली उठाई वो एस प्रसाद सरकार में मंत्री है। अब सवाल अहम यह उठता है कि यह जनता का सेवक है या अपराधी, या फिर सोहा अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं कह रही है। सोहा को अब तक होश नहीं आया था, लेकिन जो सच सामने आया उसे जानकर पुलिस और उसके मां बाप सख्ते में आ गए। सोहा की ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि वो सोहा पिछले 6 महीनों से कफ सिरप ले रही थी। वो इस दवाई के नशे की बुरी तरह से आदी हो चुकी थी। दवाई का नशा? पर डॉक्टर साहब, हमने सोहा को तो ऐसी कोई दवाई नहीं दी। ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हो सकता है कि वो दवाई आपसे छुप के लेती रही हो। पर दवाई में नशा कैसे डॉक्टर साहब? वैसे इस तरह की दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती, लेकिन कुछ केमिस्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लोगों को इस तरह की दवाई बेचते हैं। ड्रग्स या शराब पीने वाले लोग अक्सर नशा ना मिलने पर इस तरह के कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। सोहा इस दवाई को नशे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। इस वक्त सोहा को डी एडिक्शन की जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। डी एडिक्शन मतलब सोहा से नशे की लत छुड़ाने की कोशिश।
सोहा को नशे की लत है और एक लड़की की बात पर अब हम भरोसा नहीं कर सकते। उसके पास नशा खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसे जरूर किसी ने पैसों को लालच दिया होगा और इसीलिए उसने पैसों के लिए ये सब किया है। लानत है ऐसी पोटी पे। ये तो अच्छा होता है कि मैं बेऔलाद रहता। अरे चलो। ये क्या कह रहे मियाँ? मैंने बोला ना तेरे को, चलो। अरे सुनो तो, अरे सुनो मियाँ, सुनो। आज से सोहा मर गई हमारे लिए। सर, आज अखबार और हर न्यूज चैनल में ये खबर है कि आप भोली भाली लड़कियों को फंसाकर सेक्स रैकेट चलाने वालों के साथ शामिल हैं। इस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस आरोप पर हमें गुस्सा नहीं बल्कि फिक्र हो रही है। आप लोगों को पता नहीं कि यह साबित हो चुका है कि वो लड़की नशा करने की आदी है। हमें अपनी आने वाली युवा पीढ़ी की फिक्र है। ऐसा एमएमएस बनाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मम्मी, अब्बू, अम्मी, अम्मी, अब्बू, हमारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो तो तुम्हें कल छोड़ के गए थे, दोबारा तो नहीं आए। सोहा, तुम सोहा हो ना? हाँ, वो हमें अपने अब्बू अम्मी के पास जाना है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास। आप हमें ले चलेंगे? देखो बेटा, मैं डीएसपी शकूर इकबाल, पुलिस का बहुत बड़ा अफसर हूँ और अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मैं ले चलूंगा तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास। देखो, तुम डरो मत सोहा। मैं तुमसे बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने पुलिस स्टेशन में जो बयान दिया वो सब सच है ना? जी अंकल, वो हम अकेले नहीं हैं। हमारी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन सब साहिदा के डर से चुप है। मेरा एमएमएस भी है क्या तेरे पास? मेरे को भी ब्लैकमेल करने की तैयारी में तू? मजाक करा ना साहब। हाँ, क्यों गलत बातें करके हमारा दिल दुखा रहे हैं? हमारे यहाँ लड़कियों का एमएमएस बनता है, लड़कियों को काबू में रखने के लिए। आपको काबू में रखने के लिए एमएमएस की क्या जरूरत है? अगर मेरा एमएमएस मिला तो समझ ले तेरी लाश का एमएमएस भी बनेगा। साहब, आप हमारे ऊपर। अंकल, यही है जाहिदा। एक बच्ची नहीं संभलती है तुमसे। अच्छा, मैं अस्पताल से उसे यहां सीधा लाया, वरना मीडिया वालों के सामने तो तुम्हारे कपड़े तक उतरवा दिए थे उसने। बहुत खफा हो रहे हैं हमसे मियाँ। आपके चेहरे पर गुस्सा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
माफी। खिदमत का मौका देंगे? मैंने मामला रफा दफा कर दिया है, संभालो इस बच्ची को। बच्चे को तो हम संभालेंगे मियाँ, पहले आपको संभालें। ए गुड्डू, आपको रास्ता पता है। तूने मुंह क्यों खोला? मैंने पूछा, तूने मुंह क्यों खोला? सब करके इधर ही जाना पड़ा ना? ए बस, चुप करेगी? हाँ बस बस। अरे मेरी बच्ची, बस बस। हाँ, कौन आया अभी? ए सुन, ए लड़की, तेरे घर से कोई आया? कोई मदद करने आया? नहीं ना? मैं ही हूं तुम्हारे लिए, है? अरे ये तेरा घर है, यहीं पे रह जा। क्यों? नहीं, वो कंबा का तुम्हार है ना, उसने तेरा एमएमएस बना दिया और अपने किसी दोस्त को दिखा दिया, वहीं से लीक हुआ है वो। खुदा कसम कह रहे हैं, खुदा कसम, उन्होंने लोग मेरे हाथ लग गए ना, तो कह रही हूं वहीं पे जो है उनकी नजर उतारूंगी मैं। माशाल्लाह, क्या काम किया उन्होंने। देखो तो कितनी भोली बनती है और काम कैसा। हमारी अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कल तुम्हें छोड़ के गए, उसके बाद तो वापस नहीं आए। ना
क्या हुआ? टेंशन में क्यों है? वो थोड़ी घबराहट हो रही है। अगर पेपर लिखते समय कुछ भूल गई तो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो अब्बू से क्या कहूंगी? मेरे पास ना भूलने की एक दवाई है। ये तो खांसी की दवा है। अरे इसे पीने से सब कुछ बराबर से याद रहता है और डर तो भाग ही जाते हैं। पी के देख। नहीं नहीं, मैंने कहा ना ये दवाई है, कोई जहर नहीं। एक बार पी के तो देख। ये ले। अरे पी ना। कफ सिरप दवाई के रूप में लिया जाए तो बीमारी दूर कर देती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नशे के रूप में ली जाए तो बीमार कर देती है। आज की युवा पीढ़ी घर में, समाज में, स्कूल में बढ़ते तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बड़ी आसानी से किसी न किसी नशे का शिकार बन सकती है। गणित का काम सभी बच्चों ने किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। A+ 15-16 साल की सोहा के साथ भी यही हुआ। अपनी दोस्त नाज़नीन के कहने पर जिस खांसी की दवाई वो पी रही थी, वो पहले आदत फिर लत बन गई। अब तो सोहा को हर हाल में नो कॉफ सिरप चाहिए था, लेकिन उस मासूम लड़की ने यह सोचा भी नहीं था कि रोज रोज दवाई खरीदने के लिए नाज़नीन पैसे कहां से लाती। कहीं से भी दवाई ला दे। कहाँ से लाऊं दवाई? कहाँ से लाऊं? पहली बार जबरदस्ती तूने ही पिलाई थी ना दवाई, अब कह रही है कहाँ से लेके आऊं? अच्छा चिल्ला मत। तू तो कभी पैसे लेकर आती नहीं और मेरे पास भी पैसे नहीं है। सुन, दवाई मिल सकती है, एक तरीका है मेरे पास। चाची। नाज़नीन। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी रात को? चाची, ये मेरी सहेली सोहा है। सोहा, ये मेरी चाची। चाची, अगर आपके पास कोई खांसी की दवा हो तो इसे दे दो ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अल्लाह, अरे तो बहुत कांप रही है। बस एक मिनट। हाँ बच्चा, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। उस्मान बेटा, जल्दी दवाई लेकर आ।
और एक दिन नशे की लत की वजह से सोहा के साथ धोखा किया गया। उसे वो काम करने पर मजबूर किया गया जो वो नहीं करना चाहती। मैंने तुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली समझा और तूने ही मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर थी। मैं अभी जाकर सबको बता रही हूँ कि तुम लोग क्या करते हो। सबको बता दे। इसका नाम उमार है, समझी? और इसके गले में कैमरा है। इस कैमरे में तुमने कल रात जो कुछ भी किया ना, उसकी एक सीडी बन गई है। हाँ, ये सीडी कल बाजार में जाएगी। तेरे अम्मी अब्बू के साथ सारा मोहल्ला, सारा शहर देखेगा। और उसके बाद तेरे प्यारे अम्मी अब्बू का क्या होगा? हो सकता है अपनी लाडली बेटी की वजह से तुम्हारे अम्मी अब्बू खुदकुशी कर ले। अरे बस, अल्लाह कसम, तुम जैसी छोटी छोटी बच्चियां जब रोती हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मैं समझ सकती हूँ, कल रात पहली बार था इसीलिए इतनी तकलीफ हो रही है और सब कुछ। एक बार आदत हो जाएगी ना तो सब आसान लगेगा। और जरा सोच के तो देख, इस काम के तुमको पैसे भी मिलेंगे और साथ में दवा भी मिलेगी। ये सहूलियत कहीं और नहीं है, ये बस हमारे यहाँ ही मिलती है। ये मेरी जाहिदा की जबरदस्ती ने सोहा की मासूमियत को कुचल कर रख दी और बेचारी सोहा कुछ न कर सकी। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक सन 2000 में 11 से लेकर 15 साल की लगभग 2388 लड़कियों का हुआ था। यहां भी सोहा कोई अकेली लड़की नहीं थी। जाहिदा ऐसी ही पहले मासूम लड़कियों को नशे की लत का शिकार बनाती, फिर उन्हें वैश्यवृत्ति के लिए मजबूर करते थे। अरे कलेक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं। अरे उस्मान, क्या हुआ? क्या हुआ? उस्मान कह रहा वो नाज़नीन। क्या हुआ नाज़नीन को? उसने दवाई बहुत ज्यादा पी ली तो वो हो सके तो अपने आप को बचा ले। अरे तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ना मियां। अरे हॉस्पिटल लेके बवाल करने का है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर वो लड़की मर गई तो उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? अरे मर गई तो मरने दो, अपन ठिकाने लगा देंगे उसको। 4 दिन घर नहीं जाएगी ना तो घर वाले गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा देंगे। भाई हूं ना संभालने वाला, काहे को टेंशन लेती हो? उस्मान जल्दी कर बेटा, क्या कर रहा है? पता चले यहीं पे सुबह हो गई।
सच्ची कह रही हो? अरे वो लड़की तो भाग गई। अरे उस्मान शक्ल क्या देख रहा है? पोटी भाग गई, जा जाके ढूंढ उसे। जी आपा। डीएसपी शकूर ने सोहा को हर जगह पे तलाशना शुरू कर दिया था। सोहा के घर, स्कूल के चप्पे चप्पे को छान मारा। सोहा के गुनहगारों को लगा कि सोहा शहर छोड़कर भाग गई है, लेकिन वो अपने टीचर जी के पास थी, सुरक्षित थी। सोहा, तुम डरो मत, तुम मेरे पास हो। पर अब वो आगे क्या करेगी ये खुद नहीं समझ पा रही थी। सोहा, तुम्हारे कोई रिश्तेदार शहर से बाहर रहते हैं क्या? हाँ, मुंबई में फूफी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। टीचर जी, उन लोगों ने नाज़नीन को मार दिया, मेरी दोस्त को मार दिया उन लोगों ने। इसलिए कह रही हूँ कि कहीं वही चीज तुम्हारे साथ। टीचर जी, मेरे मोहल्ले की सविता, फातिमा, साहिबा और भी तो लड़कियां हैं, सब भी नाज़नीन की तरह मारी जाएंगी क्या? क्या साइदा ने इतनी लड़कियों को? टीचर जी, आप कुछ करिए, इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा ना। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग मिले हैं और हमारी इस बात पर यकीन कौन करेगा? क्यों नहीं करेगा? टीचर जी, मैं बताऊंगी उन्हें सारा सच। मैं नाज़नीन के चाचा, फातिमा की अम्मी, साहिबा के बाबा, मैं सबसे बात करूंगी। अभी ने तो कहा ना कि अंत में हमेशा जीत सच्चाई की होती है। अगर हम सब लोग मिलकर लड़े तो हम बड़े बड़े दुश्मनों को भी हरा सकते हैं, है ना? नाज है मुझे तुझ पर। मेरी सिखाई बातें तुमने याद रखी और मैं भूल गई। अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। एक परीक्षा का तनाव ना झेल पाने वाली सोहा ने तय कर लिया था कि अब वो अपने टीचर के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेगी। अपनी जैसे कई और लड़कियों के साथ हो रहे बुरे गलत काम के बारे में उन लड़कियों के माँ बाप को बताई। चाहिए आप, हमें आपके नहीं सुनना ना, हमें नहीं पढ़ना किसी पर चाहिए। खुद मुंह काला करके आई है और हमारी सबीना का नाम ले रही है। आंख नीची कर वरना काट डालूंगा। लेकिन इस 15-16 साल की लड़की को सच बोलने की वजह से कई लोगों की नफरत का शिकार होना पड़ा। तो फिर कल हम फराह और जीनत के घर भी चले? हाँ टीचर जी, वहां पे भी जा सकते हैं। ए लड़की, तुझे जिंदा रहना तो अपनी जुबान बंद रखना, समझी? और टीचर जी, आप तो समझदार हैं, बड़ी हैं, आप इसे समझाती क्यों नहीं? बाद में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं?
सोहा की ये लड़ाई बेहद मुश्किलों भरी थी और जिनके खिलाफ वो लड़ रही थी वो लोग शहर के बेहद ही ताकतवर और प्रभावशाली लोग थे। उनमें से एक सरकार का मंत्री था और दूसरा पुलिस का डीएसपी। वो हर हाल में सोहा को चुप कराना चाहते थे। टीचर जी के साथ में सोहा को बहुत हिम्मत दी, लेकिन महीने बाद सोहा को कामयाबी नहीं मिली थी। एक बात समझाने में समझ में नहीं आई तेरे, तू फिर आ गई। एक बात ध्यान करके सुन ले, तेरे जैसी नहीं है हमारी लड़कियां। वो आ गया। नहीं सुननी तेरी बातें किसी को, नहीं सुन रही तेरी बातें किसी को पोटी। नको नको, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता है मेरी पोटी। चली जा तू इधर से। जीते जी तो मार डाला हमें और कितना शर्मिंदा करेगी तू। तूने ये भी नहीं सोचा रे, तेरा छोटा छोटा भाई बहना उसका क्या होएगा। नहीं सोचा तुमने। अब्बा जिस तरह सारा मेरी बहन है वैसे वहां फंसी लड़कियां भी मेरी बहन है। तासनीन मर गई, मेरी सीढ़ी आई है। कल यही चीज आप लोगों में से भी किसी के साथ हो सकती है। हम लोगों के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर हमने जाहिदा को आज भी सजा नहीं दिलवाई तो हम जैसी कई और मासूम लड़कियों को नशीली दवाई पिलवाकर उनसे गलत काम करवाएगी। मैं ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती, हार जाऊंगी मैं। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तो कम से कम अपनी छोटी छोटी बहनों के लिए तो मेरा साथ दीजिए। साहिदा को अपनी बहनों की जिंदगियां बर्बाद करने से बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहुत बकवासा करती ना तुम्हें, मैं तेरी बकवासा खत्म कर देने का। जीते जी तू चुप रहने वाली नहीं, अब तुम मर के ही चुप रहेगी। क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। अरे कोई रोकता क्यों नहीं है इन्हें? मैं सोया के साथ हूँ। मैं भी। सोहा ने जो भी कहा है सब सच कहा है। मैं भी। सोहा ने जो आवाज उठाई है, अगर वो पहले होता तो हम जैसे कितनी लड़कियों की जिंदगी बच जाती। सोहा, हम तुम्हारे साथ हैं। या मेरे मौला, कितना बड़ा भूल करने वाला था मैं। मुझे माफ कर मेरे खुदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब्बू। भाइयों, हम लोग कैदों को जिंदा जला देंगे। कहाँ जा रहे हो अंदर तुम लोग? अब्बू, यही है वो। क्या? मैं और
टीचर जी ने एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को भी सोहा की लड़ाई में शामिल किया और इस तरह ये पूरा केस मीडिया के सामने आया। अब सोहा की आवाज एक भीड़ की आवाज बन गई थी। इनमें से कोई था? आखिरकार ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। पहली बार इस लड़ाई में सोहा को उम्मीद की रोशनी नजर आई। सीबीआई ने एमएमएस रिकॉर्ड करने वाले ओमार, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप बेचता केमिस्ट नूर और इस सब काम को अंजाम देने वाली जाहिदा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में सोहा ने जिन जिन लोगों के खिलाफ बयान दिया, तुरंत उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। You are under arrest. सर, आपको सोहा के किस पर अरेस्ट किया जाता है? इस केस में शामिल सभी मुल्जिम इस वक्त हिरासत में हैं। इस केस की सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही। सही न्याय हो इसलिए इस केस को दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया गया। सोहा और उसके परिवार को पुलिस ने गवाह सुरक्षा कानून यानी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत एक सुरक्षित अनजान जगह पर रखा है। सोहा की सुरक्षा बेहद अहम है क्योंकि वही एक लौती चश्मदीद गवाह है इस केस में। सोहा अब नशे की लत से पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है, अपने परिवार के साथ है, खुश है, सुरक्षित है। सावधान इंडिया इस बच्ची को सलाम करता है। सोहा ने इस केस का खुलासा करके कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। इसके साथ साथ हम सोहा की इस लड़ाई में उसके साथ देने के लिए टीचर, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और सोहा के माँ बाप की भी दाद देते कि उन्होंने उसका साथ दिया। ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ असली हीरोज की कहानी लेकर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहिए एंड प्लीज किसी भी तरह के नशे से दूर रहिए। इंडिया फाइट्स बैक।